गुरु गौरांग राधा गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंद यशोदा मैया की जय। परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी परमाचार्य श्री गुरुदेव की जय। जय परम पूज्य पाद परम करुणामय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। जय परम करुणामय पतित पावन परम आराध्यतम नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय परमहंस कुल चूड़ामणि परम पूज्यपाद श्री श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। जय परम आदरणीय परम पूज्यपाद परम आराध्यतम श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। जय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय धर्म की जय। गौर प्रेमानंद गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज 15वां अध्याय है जिसमें जीव तत्व के विषय में बात होगी। इससे पहले हमने 14वें अध्याय में शक्ति तत्व के विषय में श्रवण किया था कि शक्ति ही सर्वज्ञ है, शक्ति ही सर्वसमर्थ है, शक्ति से ही सब कुछ होता है, बिना शक्ति के कुछ भी नहीं हो सकता। और वह शक्ति एक ही है सच्चिदानंद, परंतु सच्चिद आनंद तीनों उसके जो विशेष गुण हैं, जो विशेष क्रिया है, विशेष सामर्थ्य है, वो अलग अलग रूप से प्रकट है एक ही, लेकिन अलग अलग उसके नाम हैं। सत जो है वो भी चिद और आनंद है, चिद जो है वो भी सत और आनंद है, आनंद जो है वो भी सत और चिद है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने शक्ति तत्व के विचार सुने और उस शक्ति तत्व में विशेष रूप से 3 शक्तियों का उल्लेख है। एक है चिद शक्ति, एक है जीव शक्ति, एक है माया शक्ति। और माया शक्ति के विषय में भी हमने थोड़ा सा श्रवण किया। ये शक्ति विचार था, उनके मुख्य मुख्य क्रियाओं के बारे में सुना। अब इस सूक्ष्म तत्व में और जा रहे हैं कि जीव शक्ति क्या है, उसके विषय में चर्चा हो रही है। जीव तत्व के विषय में 15वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत जीव तत्व का विचार। आज ब्रजनाथ और दिनों से पहले ही श्रीनिवास अंगन में पहुँचे। संध्या आरती दर्शन करने के लिए आज गोद्रुम के भक्तजन भी वहाँ पर संध्या होने से पूर्व ही उपस्थित थे। श्री प्रेमदास परमहंस बाबा जी, वैष्णवदास और अद्वैत दास आदि सभी आरती मंडप में बैठे थे। ब्रजनाथ गोद्रुम वासी वैष्णवों के भावों को देखकर ठगे से रह गए। अरे ऐसा भी होता है, भगवत प्रेम में ऐसे भी होता है। ठगे से रह गए, ये क्या, मेरे को तो कुछ है ही नहीं, मिला ही नहीं अभी तक। मैं तो विचारों में फंसा हुआ हूँ। जैसे कई लोग होते ना, वो विचारों में पड़े रहते हैं। मैं तो विचारों में, मैं मतलब मेरे को कुछ मिला ही नहीं। इतना ही विद्वता, इतना प्रकांड विद्वान पंडित व्यक्ति और श्रवण करते हुए उसे लग रहा है कि मैं सुन रहा हूँ, फिर भी आज ठगा सा महसूस कर रहा है और हमें कछु ज्ञान ना है।
तो हमें ऐसे लग रहा हो कि हमें सब कुछ जाने हैं। तो ये बात है, हाँ, ये बात होती है। श्रेष्ठ संग करने से धन्यता आती ही आती है। गुरुदेव कहते थे इस बात को। आज ब्रजनाथ जी ने गोद्रुम वासी भक्तों के भाव देखे तो उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं भी जितना जल्दी हो सकेगा इनका संग लाभ करके जीवन सार्थक करूँगा, जितना जल्दी होगा। ब्रजनाथ की सुनम्र एवं भक्तिमय मूर्ति देखकर दैन्यता, विनम्रता और भक्तिमयी जो उनकी स्वरूप है उसे देखकर सबने उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ ही देर में उन लोगों को दक्षिण की ओर श्री गोद्रुम यात्रा करते देख वृद्ध बाबा जी ने ब्रजनाथ के नेत्रों से निरंतर अश्रुओं की धारा बहते देखा। वैष्णवों का दर्शन हो और अश्रुपात ना हो तो वैष्णव दर्शन नहीं होता है। आज ये बात मैंने देखा, हमारे पिताजी माताजी को जब भी गुरुदेव और वैष्णव लोग आते थे, आने पे आश्रु प्रवाहित हो जाते थे और जब जाते थे तो दोनों ही रोते थे। माँ तो बहुत ज़्यादा रोती थी। तो ये एक है छीन की ढानी। वाह, गुरुजी भी रो रहे हैं। मैं पहली बार गया, मैंने कहा जीवन में अब ना आना है यहाँ पे भैया, कभी नहीं आऊँ, कान को हाथ लगाऊँ कभी ना आऊँ। क्यों? माया में फंस जाऊँगा। बच्चा था मैं, 90 to 93 की शायद बात। तो भाई यहाँ पे इतनी भावुक लड़कियाँ हैं, वो रो रही हैं इतने भाव से, माताएं रो रहे हैं, प्रभु जी लोग रो रहे हैं। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनके इस भाव में अटक जाऊं कि हाय इतना प्रेम, मैं कहीं वार्तालाप ना करने लग जाऊं। स्वागत की बात है। स्वागत ना स्वागत नहीं, विदाई। मैं विदाई की बात, मैं स्वागत में मैं विदाई तो देख पाया, विदाई नहीं विदाई। तो स्वागत और विदाई दोनों में यही हाल। और यही वाला कीर्तन, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, अधम याधीन या शरण अब शरण में लीजिए। अभी तक मेरे को याद है इसका। तो जो इस प्रकार से बाबा जी महाराज ने उनकी आंखों में अश्रुधारा देखी। रघुनाथ दास बाबा जी को ब्रजनाथ के प्रति अपूर्व स्नेह हो गया। ये बच्चा अब जो है पूरा योग्य हो गया, इसके ऊपर कृपा हो गई महाप्रभु की। उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा, बाबा, बच्चे बोल रहे, बाबा तुम क्यों रो रहे हो? ब्रजनाथ ने रोते रोते कहा, प्रभु आपके मधुर उपदेशों का स्मरण कर मेरा चित्र विकल हो रहा है। चित्र जो है अब कल शांति नहीं मिल रही है, ऐसे विकल हो रहा है जैसे कि अब ना रहूं। सारा संसार जैसे सारहीन सा प्रतीत हो रहा है। श्री गौरांग देव के चरणों में आश्रय लेने के लिए हृदय व्याकुल हो रहा है। आज आप कृपा करिए, बताइए कि मैं तत्वतः कौन हूँ और किस लिए इस जगत में आया हूँ। गुरुदेव इस बात को कहते थे, सनातन गोस्वामी जी के उपदेश को सुनाते हुए। जब ये प्रश्न आएगा हृदय से, यहाँ से, मैं कौन हूँ, समझना उद्धार का समय आ गया। संसार बंधन से मुक्त होने का समय आ गया। ऐसे करके गुरु जी बोले। और वास्तविकता में ये, भाई मैं गुरु जी नहीं हूँ, हाँ तुम्हें और बताऊं, हाँ गुरु जी मच्छरों को मारते नहीं, और तुम मोए काटोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे ना।
ये सीधी सी बात है। हम दाऊ जी के चेला हैं। हाँ, राधा रानी वाले आए भैया, और कहा तुम हमें मत काट। अक्सर ये जीवन में हर किसी के आता है, ये जो भाव है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ, क्या चक्कर में पड़ा, कहाँ से आया, जरूर आता है हर जीव के। लेकिन जब तक हृदय विकल ना हो जाए, जब तक मतलब हृदय में व्याकुलता ना हो जाए, शरीर के प्रति एकदम ऐसा ना हो जाए कि मैं कहाँ कीचड़ में फंसा हुआ, तब तक समझना अभी वो प्रश्न जगा नहीं है। और ये प्रश्न बड़े करुणा मतलब सॉरी बड़े ही सुकृति और बड़े ही सत्संग के प्रभाव से आता है। नहीं तो हर आदमी को मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वरिष्ठर हूँ, मैं बामन हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसमें फंसे हैं। कोई कोई भाग्यशाली जीव होता है जिसको इसका अनुभव होते हुए कि मैं ये हूँ, ऐसे लगते हुए फिर सोचते मैं ये तो हूँ नहीं, ये तो जला के आए अभी चाचा जी का, पिताजी का, क्या हूँ। ये जो जिज्ञासा है, ये बुद्धि में किसी किसी के कभी कभी फ्लैश करती है, परंतु ये हृदय से आए, ये तो पूर्व जन्मों के सुकृति वैष्णवों का वास्तव संग। हम वैष्णवों के संग में जाएं और हमारी दृष्टि ही ये रहे कि ये हाई क्लास के क्यों नहीं है, वैष्णव तो ऐसे होते हैं, ये दृष्टि रहेगी तब नहीं होगा है? तब नहीं। वैष्णव की डेफिनेशन क्या है? वैष्णव की डेफिनेशन ये है कि वैष्णव जो भगवान विष्णु की आराधना कर रहा है किसी न किसी रूप से, नरसिंह वराह कुर्म राम इत्यादि, वो वैष्णव। लेकिन सभी वैष्णव, सभी, वो सभी वैष्णव। इसलिए आप लोग जब वंदना करते हो, इसमें आप देखना पहले 2 लाइनें, वृंदावन वासियत वैष्णव नहीं, वैष्णवेर। वैष्णव ऑलरेडी सॉरी गण, जो गण बोला, गण ऑलरेडी बहुवचन है। गण तो ऑलरेडी बहुवचन है, लेकिन वैष्णवेर मतलब वैष्णवों के, वैष्णव के नहीं, वैष्णवों के गण। अब वैष्णवों के बोलने का मतलब क्या होगा, यहाँ बहु संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय हैं उन संप्रदाय के जितने भी विष्णु आराधक हैं, उन सभी आराधना करने वालों को मैं प्रथम वंदना करता हूँ। उसके बाद में उन्होंने महाप्रभु के ही भक्तों को लिया, गौरांगेर भक्त, महाप्रभु भक्त, सब उसके बाद सबको लिया, सब सिर्फ महाप्रभु एकांत भक्ति में आ गए। तो वैष्णव बोलने का मतलब विष्णु भक्ति करने वाले। वो तो डेफिनेशन हो गई। इसके आगे, इसके आगे तो फिर तो बहुत कुछ है। फिर वो ऐसे ही है कि डॉक्टर का मतलब MBBS, फिर उसके आगे भाई ये बोन स्पेशलिस्ट है, ये हैंड स्पेशलिस्ट है, ये रिस्ट स्पेशलिस्ट है, ये नोज स्पेशलिस्ट है, ये तो फिर स्पेशलिटी है। और पूरे का पूरा MBBS है तो है ही वो पूरा। अब उसके अंदर स्पेशलिटी है कि ये जो है भगवान की करुणा की मूर्ति लगता है, इनके पास जाने से तो बस हृदय ऐसे लगता है कि लुट जाए। ये फिर स्पेशलिटी है कि किसने भगवान के किस गुण को अपने हृदय में धारण किया, वही गुण प्रकाशित हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है, उनका जो माइंड सेट होता है, जो पूछने वाला, दे आर वर्शिपिंग ऑल देव्स, ठीक है ना, वो ठीक है, वो कृष्ण को ही भजते हैं, राम को ही भजते हैं, शिव को ही भजते हैं, सभी और हनुमान जी को, ये सब देवताओं को भजते हैं। उनका दिमाग में क्या है कि आप लोग अपने को ही वैष्णव कहते हैं, अपने मतलब समाज में, आई मीन जो अपना गौड़िया समाज है, वो उसको ही वैष्णव मानते हैं।
उनके दिमाग में ये बात देखिए, ऐसे पंचोपासक, उसे बोलते पंचोपासक, गणपति, दुर्गा, शिव, कृष्ण, सूर्य, ये 5 को जो उपासना करते हैं उन्हें पंचोपासक कहते हैं। तो वास्तविकता में ये लोग भी वैष्णव ही कहे जाएंगे, परंतु ये 5 की उपासना करके जिनकी बुद्धि में ये आता है कि ये 5 जो हैं वो ब्रह्म से हैं और सब वो अहम एक सब, वो जो लोग हैं उन्हें ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञान मार्गी होने के नाते वो भक्त नहीं है। जो भक्त नहीं है वो वैष्णव नहीं है। साधारण सी बात ये समझने की, समझाने की। भाई तुम ज्ञान मार्ग के हो क्योंकि तुम देखते हो सर्वत्र वही है, वो आप भी वही हो, ये ज्ञान मार्ग है। इसे भक्ति मार्ग नहीं कहते हैं। और भक्त, वैष्णव मतलब भक्त, ठीक है। और भक्त भी अनन्य। अगर वो देवी देवता की उपासना करने में भी अनन्य भक्त है, शिव की उपासना करने वाला अनन्य भक्त है, तो वो शैव है। और शक्ति उपासना करने वाला शाक्त कहलाता है। विष्णु आराधना करने वाला वैष्णव कहलाता है। और सर्व आराधक जो है वो ज्ञानी होता है। वो सबकी आराधना करता है, खुद की भी आराधना करता है। अहम ब्रह्मस्मि सोहम शिवोहम किया हुआ है, किया हुआ है। जैसे जो वैष्णव है, अगर वो और कामनाओं से युक्त है, वैष्णव है लेकिन कामनाओं से युक्त है, तो उसे क्या कहेंगे? वो भी वैष्णव है, तो वैष्णव ही, उसे वैष्णव ही कहेंगे। सकाम भक्त, सकाम भक्त। भगवान ने गीता में कहा है ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त, कहीं तकलीफ है, दुख है, उसमें जिज्ञासु जो ये ब्रजनाथ जी, अर्थार्थी कुछ ज़रूरत है, प्रभु ये ले लो, मेरा ये काम कर दो, अर्थात। ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब है कि जो व्यक्ति ने सोच लिया कि मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म, मेरा स्वभाव एक ही है, मैं जिसका हूँ उसकी सेवा, ये है ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब ये उस ज्ञानी की बात हो रही है। ज्ञानी मतलब वो ज्ञानी की बात नहीं हो रही जो भगवान का भजन ही नहीं करता। कहते भजन्ते माम जना सुकृत। भजन्ते जो है मूल शब्द है, चतुर्विधा भजन्ते माम, किसी और का नहीं, मेरा। जना सुकृतिनो, अगर वह ज्ञानी है और कृष्ण का दास नहीं है तब वह ज्ञानी भक्त नहीं है, वो ज्ञानी है, क्योंकि उसके अंदर वो खुद ही कृष्ण है। कृष्णोहम कृष्णोहम शिवोहम शिवोहम सोहम सोहम। इस ज्ञानी है जिसको भगवान, ज्ञानी है मतलब वास्तविकता में देखा जाए ज्ञानी कहा जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं इसको अज्ञान से ढका हुआ ज्ञान कहूँगा, मेरे अपने शब्द। अज्ञान से ढका हुआ ज्ञान का मतलब ये होता है, मान तो रहा है लेकिन मानते मानते खुद को वही मान रहा है। किसी बहुत बड़े विद्वान ने मुझसे कहा, क्या आप आत्मा को शिव नहीं मानते? मैं क्या मानता हूँ। मंगल, शिव माने मंगल, कल्याण। कहते फिर शिव में और हम में भेद क्या है? मैं कहा जमीन और आसमान का भेद है। अभी आप मानते हैं, अभी मैंने कहा स्वामी जी साधारण सी बात है, आप जिस शिव की आराधना करते हुए उस शिव को ही खुद समझने लग जाओ
और भस्मासुर की तरह उन्हीं की शक्ति को भोग करने के लिए जाओ, तो हम कैसे मान लेंगे तुम शिव हो? मैं कि आज जिसे मैया मैया कर रहे हो, कल को शिव बन करके उनके सामने जो है तुम किस बुद्धि से खड़े होगे? बंदे का ना दिमाग वो हो गया, फिर जैसे ब्लास्ट होता नहीं ऐसे कि क्या बोल दे। मैं कहा स्वामी जी आप इस बात को समझिए। देखा सरल था वो बंदा ना, इस बात को समझिए, हम शिवो नहीं हैं, शिवो हम नहीं हैं, शिवदासो हम हैं, हम शिवदास हैं, इसलिए हम भी शिव हैं, मंगल हैं, मंगलमय के दास हैं, इसलिए हम भी मंगलमय हैं। वो बुद्धि उनकी ना खुल गई। कहते बात तो सही है। वो क्या था उनका, शिवो हम, वो ऐसे लगाएंगे। शिवो हम अपने आप को ऐसे फैलाएंगे, उनका हाथ जैसे फैलता, वो सोचते हैं सारे ब्रह्मांड उन्हीं से हो रहे हैं, उन्हीं में हैं, उन्हीं से जा रहे सब। शिव ने कभी भी भांग गांजा ये सब धुआं धक्कड़ नहीं पिया भैया। आदि ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है। आधुनिक तंत्र ग्रंथों के अंदर, अघोर ग्रंथों के अंदर ये डाला गया है, क्योंकि शिव का एक तमोगुण स्वरूप है, उसे भैरव कहते हैं। हाँ नहीं ना, जो ये भैरव मूल रूप से भैरव वो शिव ही हैं। और काली के आगे पीछे चल रहे हैं कि काली की रक्षा के लिए, भैरव मतलब शिव ही हैं वो। शिव काली तो ये चक्कर है। तो इसलिए वैष्णव जो हम शब्द कह रहे हैं, ये जो प्रश्न आता है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न को जगाइए डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़रूरी है। आता नहीं है ना, इसको सोचो। आता नहीं है मतलब सोचो, सुना है 1000 बार, रियलाइज तो करो उसे। कौन हूँ, घुटना हूँ, ये दर्द कर रहा है तो मेरे को क्यों दर्द हो रहा है, मैं इससे अलग हूँ। मैं बच्चा था, एक बचपन की एक बात बताता हूँ। लोग हंसते हैं इस बात से कि महाराज क्या उल्टे सीधे काम करते। दामोदर महाराज को मालूम है, पिन लिया, पिन जो आपको कल दिया था, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ। जब घुसता था ना पिच करके, मैं शरीर नहीं हूँ। पेन हो रही है, शरीर में हो रही है, मुझ में नहीं हो रही। फिर उसको निकालता था, बाद में दर्द होता था। हेलो, ये मेरा वो था प्रैक्टिकल। हाँ, कभी बालों को पकड़ करके मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे देखो, धीरे झटके से खींच लेना अलग चीज़ है। शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये 10-12 बार 15 बार ऐसे करता था। ये मैंने आपको बोल रहा हूँ भैया, किसी को करने के लिए कोई मत करना, परंतु ये तो कर सकते हो। लेटे जब हो, शवासन में लंबे लंबे सांस लेकर के लेट जाओ और आप अपने शरीर से अलग हो, इसको कल्पना तो करो, हो अलग, लेकिन अभी कल्पना करने की जरूरत है। कल्पना करके देखो कि आप अलग हो। मैंने कईयों को ये प्रैक्टिकल कराए हैं। जब आप कल्पना करेंगे कि आप हो अलग, तब आप अलग चिंतन कर पाओगे शरीर से। जब आप अलग चिंतन कर पा रहे हो शरीर के बिना, तो आपको शरीर की जरूरत क्या है फिर? ये सारी चीजों को अब आप देखो ना, रोज सपना देखते हो, रोज तो शरीर से अलग अनुभव करते हो अपना। रोज सपना जो देखता है, नहीं याद रहे अलग बात है, शरीर से तो अलग अनुभव कर रहा है ना। तो इस प्रकार से शरीर से अलग हैं, उस शरीर को अलग समझिए। अब जैन संप्रदाय में चले जाइए, वो शरीर को अलग ही समझते हैं। उनके मतलब शुरुआती जो है
लोम लुंचन से होता है। ऐसे पकड़ेंगे, दाढ़ी वाला बाल तो भाई बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे पकड़ें, ऐसे ही वो देखो क्या कर रही, पटवा से डर रही है काहे को, ऐसे पकड़े ऐसे फेंक दे। बालों को भी ऐसे ही निकाल। हाँ, ये ऐसे उल्टा खींचते हैं। सोचने वाली बात है। वो भी मनुष्य हैं, परंतु जब उन्होंने सोच लिया कि ये शरीर है, अच्छा उसके बाद राख लगा देते हैं, इन्फेक्शन ही नहीं होता, कोई फोड़े फाड़े नहीं होते। कभी देखा होगा। मैंने देखा। नहीं, वो ये तो होता है कि मुझे बोला लोम घोड़े घोड़े होते हुए नहीं देखा। नहीं होते जी। नए जब बनते ना जी, जब जो नए सन्यासी बनते तो सबसे पहले काम ही है, चाहे लेडी है सबका ही है, सबका। नए के बाद में जब फिर चतुर्मास वगैरह करने के बाद बढ़ जाते हैं, फिर नोचते हैं। अच्छा, उसके बाद उनका काम ब्लेड नहीं लगाना है, नोचना ही है। अच्छा, अपने शरीर से अलग अपनी अनुभूति करना ये कोई खेल नहीं है, मेरी तपस्या ही बहुत भयंकर तपस्या है। ऐसे लोगों का डायरेक्ट मुक्ति है, डायरेक्ट भगवान के दिव्य जो अंग हैं, स्वरूप है, भगवत स्वरूप की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो ब्रह्म ज्योति है, डायरेक्ट एंट्री है इनकी। क्योंकि जिसने अपने शरीर को उसी परम सत्ता में विलीन कर दिया, खाने पीने में सब कुछ अपना कंट्रोल कर लिया, जो मेरे यहाँ हर एक घर में खाता है, दिल्ली में ही खाता है। वो लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी। जहाँ वो मुक्त नहीं होंगे तो क्या आप मुक्त होंगे, हम मुक्त होंगे? महाराज एक वो केसर की वर्षा करवा देते हैं, वो कर देते हैं, वो क्या है जैसे वो कभी साधना करते हैं तो तमाश करते हैं, उससे किसी समय वो केसर की बारिश होगी, ये होगी, वो होगी। हो जाता है, प्राप्तियां हैं, हो सकता है। अपने आप आ जाती है, साधना करते हैं। तो खैर विषय पे वापस आता हूँ। तो ये जो उनको नहीं मुक्ति मिली तो क्या हमको मिलेगी? हम लोग कृष्ण की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। हम मुक्ति चाहते ही नहीं है। जब हम मुक्ति चाहते नहीं, हमें काय को मिलेगी? जबरदस्ती देंगे भगवान? ना ना तेने इतनी तो ले ही ले, हमें ना चाहिए भैया, छोटी मोटी दक्षिणा तुम्हारी। बड़ी चीज है, क्यों चाहिए? लेकिन एक बात है, ये जो तपस्या है ना, भगवान इसके भी बड़े वो हैं, क्या बोलते हैं, कायल है। इसीलिए नर नारायण स्वरूप से भगवान स्वयं बद्रीनाथ में बैठे तपस्या कर रहे हैं। खुद नारायण तप कर, शिव तप कर, ब्रह्मा तप कर। तो ये तप करना, साधना करना, ये भगवान को भी बड़ा ब्रह्मा जी सबसे पहले शब्द ही तप सुनाई दिया। तप शब्द उस वक्त ब्रह्मा जी को जो सुनाई दिया ना, वो तप जो है वो हमारे अनंत देव के मुखारविंद से निकलने वाला जो अमृत बिंदु है, वो जो सागर में गिरा, टप, वो टप सुनाई दिया। और तप से जो है वो जब जल के गिरने थे, तप तप, वो जो तप सुनाई दिया, तो वो एक बूंद गिरने का जो टाइम है ना, वो इतना लंबा था। वो तप कहाँ से आया? तो वहाँ का अ का ख का थोड़े शब्दों का प्राकट्य हुआ था। वो तप शब्द को अनुभव करने के लिए बैठ गए, इसलिए तप शब्द का अर्थ तपस्या हो गया। वृंदावन बिहारी ये चीज मेरे जी पता था यही बोलेगा। सुना हुआ है ना। आगे आते हैं, अब वो विकल हो गए, हृदय तड़पने लगा, मैं कौन हूँ, कौन हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा तुमने इस प्रश्न के द्वारा मुझे धन्य कर दिया। ये जो तुमने पूछा है ना, इससे आपने मुझे धन्य कर दिया। मैं धन्य हो गया प्रश्न सुन करके। बहुत अच्छा प्रश्न। कहते जिस दिन जीव का सौभाग्य दिन उदय होता है, जिस दिन जीव का सौभाग्य दिवस उदित होता है, वह सबसे पहले यही प्रश्न करता है। ये मामूली है। जय हो। सबसे पहले यही प्रश्न।
को असी कौन है, वो सी को अहम कौन हूँ मैं, के आमी क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं। कोसी से भी कौन यही था ना जिससे मुझे ये पूरा प्रश्न क्या पूछा था? कि आमी कैनो मोरे जारे तापत्रये, यहाँ नहीं जानी कैसे हित है, साधन साध्य साधन तत्व किछु तो न जाने, कृपा करी सब तत्व कह तो आपने। ये बात कोसी काफी ज्यादा बड़ा यहाँ पे लिंकेड है। कोसी है। कोसी भी लिंकेड है ना इसी से। वो कोस ही था कि कौन हो तुम। जैसे शंकराचार्य जी आए तो वहाँ आकर के घूम गए, मतलब भूल गए। पहले अहम ब्रह्मस्मि सोहम सोहम करते रहे, वहाँ कहते को असी कौन हूँ मैं। कोसी में हाँ को असी, वो मतलब ब्रह्म हूँ भूल गए। उद्धव जी का भी उद्धव का भी यही है, उद्धव की स्थिति यही है। नंदगांव में आया तो मैं कौन हूँ पहले ब्रह्म ब्रह्म समझता रहा कौन हूँ। वो आया, क्या नाम उसका, कंसा। हालांकि कंसा मथुरा से आया, लेकिन मेन रोड तो वहीं से है ना। तो जब वो आया किशोरी कुंड के पास में, आते हुए भूल गया मैं कौन हूँ अंदर घुसा किशोरी कुंड में, निकला गोपी बन के, बता ये क्या, मैं कौन हूँ कोसी। बहुत सी कथाएं एक साथ जोड़ी गई हैं थोड़ा आनंद के लिए। तो विषय पे वापस आते हैं। बाबा जी महाराज ये सुन करके कहते हैं धन्य हो गया। कहते हुए सबसे पहले यही प्रश्न करता है मैं कौन हूँ। अच्छा, अभी ये प्रश्न जो है ना, लोग करने वाले हमें कई मिले, गुरु जी को भी मिले, महाराज जी मैं कौन हूँ प्रश्न में लगता है कि जैसे मजाक कर रहा है। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि अन्य अन्य संप्रदायों में सभी की बात नहीं कर, अपने ही गौड़ीय संप्रदाय की कुछ शाखाओं में और अन्य कुछ संप्रदायों का नाम नहीं बोल रहा, कुछ संप्रदायों ने ये गौड़ीय संप्रदाय के अंदर आए हुए कुछ महात्माओं का जो तरीका है उसको अपनाया। क्या? उन महात्माओं ने ये बोलना शुरू किया, देखो तुम ललिता सखी की प्रिया हो, दासी हो, ललित प्रिया निकुंजवासिनी। और वो ललित प्रिया नाम दे दिया आपका, डॉक्टर साहब ललित प्रिया। अब डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर साहब मदन मोहन हैं, मदन मोहन ना हो क्या, वो ललित प्रिया बन गए। अब उनको रूप दिया कि तुम्हारा गौर वर्ण है, गले में गुंजा माला है, और तुम्हारा श्रृंग, तुम्हारी साड़ी ये रंग की है, वो रंग की, ऐसे करके कोई 10 ना 11 उसके श्रृंगार, उसके अंग बोलते। वो आज जिसकी दीक्षा होती उसी को बोलते, दीक्षा वाले का। उससे क्या होता है, हमारे कई गुरु भाइयों में ये बातें आई, जब यार ये तो यहाँ पे तो स्वरूप सीधा दे देते हैं, हमारे यहाँ स्वरूप तो दिया ही नहीं। गुरु जी मैं कौन हूँ? कोई स्वरूप मिले, क्योंकि जब वो लोग उनसे पूछते हैं तो बोले तुम्हारे गुरु जी बताएंगे, तो उनसे पूछो। जहाँ हमारे पास आ जाओ, जहाँ तुम्हारे गुरु जी से पूछो। तो जब वो गुरु जी से पूछते, गुरु जी कहते हम जीव कृष्ण नित्य दास, कृष्ण का दास है, दास दासानुदास, ऐसे कर। अब इसमें उसके कारण से कई लोग इस्कॉन से टूट करके बाबा जी संप्रदाय में गए, कई लोग गौड़ीय मठों में, मतलब अन्य मठों में गए, और कई लोग जब ये घुसे ना उसमें, जब राधा रानी का ये पार किया भाव फलाना दिखाना जो आया, उससे मन उनका खराब हो गया कि भाई जो आराध्य देव हैं, जिनको एक तत्व बोला जा रहा है,
लोग रूप में चले गए। हाँ, तो कुछ लोग जो हैं इस प्रकार से भटक गए। वास्तविकता में ये जो मैं कौन हूँ ये जगता है, और जब ये जगता है ना तब व्यक्ति की एक स्थिति अलग होती है, जो यहाँ पे है दिखलाई दी ब्रजनाथ जी की। ऐसी स्थिति आती है। तो प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वामी महाराज कहते हैं, बाबा जी महाराज, तुम दशमूल का 5वां श्लोक सुनो, तुम्हारे सारे संदेह दूर हो जाएंगे। दशमूल तत्व का 5वां। स्फुलिंगारिध्वाग्नेरिव चिदणवो जीवनीचया नीचया हरिर्सूर्यस्यैव पृथगपि तु तद्भेद्विषया वशी मायायस्य प्रकृतिपतिर एवेश्वरा इव ईश्वरा इह सजीवो मुक्तो अपि प्रकृतिवशयोग्य स्वगुणतः। देखिए, ये जो श्लोक दिया है ये जीव का स्वरूप का वर्णन है, स्वभाव का नहीं। जीवेर स्वरूप है कृष्णे नित्य दास, कृष्णे तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। ये जो है ना, ये दास, ये स्वभाव है जीव का, ये धर्म है जीव का। इसको स्वरूप नहीं कहा जा सकता, नेचुरली होता है। ये नेचर है, स्वभाव है जीव का। स्वरूप है बोला दास, तो ये दास स्वरूप नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्वरूप का स्वभाव कहा जा सकता है। तो जैसे अग्नि का स्वभाव और अग्नि का स्वरूप। अग्नि का स्वभाव है प्रकाश देना, जलाना, लेकिन अग्नि का स्वरूप क्या है? वो लाल होगा, थोड़ा नीला होगा, ये उसका अपना रूप है। स्वभाव ताप और प्रकाश है। इसी प्रकार से जीव का जो स्वभाव है वो दासता है और अपना अनुभव है कि मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, नहीं है, मैं हूँ। कहते जलती हुई अग्नि अनेकों क्षुद्र चिंगारियां उड़ती हैं। अच्छा, यहाँ इसका अर्थ करते हैं। इसका अर्थ क्यों नहीं दिया? इतना सुंदर श्लोक है दशमूल तत्व का। पीछे से निकाल दो, पीछे करके। नहीं, इसका अर्थ नहीं। जलते हुई अग्नि से जैसे अनेकों क्षुद्र चिंगारियां उड़ती हैं, ठीक उसी प्रकार चिद सूर्य रूप श्री हरि के किरण कण स्थानीय, हरि के किरण कण स्थानीय चित परमाणु स्वरूप अनंत जीव हैं। इसलिए श्रीहरि से अभिन्न होते भी ये जीव नित्य उनसे अलग है, अभिन्न होते हुए भी भिन्न हैं। ईश्वर और जीव में नित्य भेद यह है कि ईश्वर माया शक्ति अर्थात प्रकृति के अधीश्वर हैं और जीव मुक्त अवस्था में भी अपने स्वभाव के अनुसार माया प्रकृति के अधीन होने योग्य होता है। मुक्त अवस्था कैसे होगी? यहाँ पे ये छोटी सी बात बोल डाली और हमने समझ लिया कि अचिंत भेदा भेद। इतना ना बुद्धि को आराम दो, समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। इसको आराम मत दो। मुक्त जीव
पहले वाला जो है क्या समझे, चलो बताओ। भगवान का जो उसका कण है, उसका जो किसका कण है? उसका जो चिद कण है, उसके भी क्या कण है? कैसा कण है? सूर्य की किरणें जैसे हाँ, उसका कण कैसा है? कण कैसा है? उसके भी हम आगे कण कैसे हो गया? आगे कहाँ जा रहे हो? हम स्वरूप की बात कर रहे हैं, आगे मत जाओ। जो चित्त कण शब्द आ रहा है ना, कण, इस, हाँ भगवान का जो स्वरूप है हाँ ठीक है, उसमें उसमें से जो ज्योति निकल रही है उसका एक कण, उसका एक कण। ज्योति का कभी कोई कण होता है? ध्यान देना इस चीज को। ये चीज अगर समझ में आ गई तो ब्रह्म ज्ञानियों का जो ज्ञान है, मार्ग है, वो परफेक्टली समझ में आ जाएगा। योगियों का योग मार्ग परफेक्टली समझ आ जाएगा, और भक्तों की भक्ति का मूल जो साधन है, सही तरीके से जीवात्मा के बारे में कोई अगर डेफिनेशन समझ ले, समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, स्वरूपे ते सवार होए गोलोके ते स्थिति। तो हमारी कल्पना में हाथ पैर नाक मुंह सब कुछ आ जाता है कि जीव ऐसा है, आत्मा। वास्तविकता में जीव ऐसी नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं, हाथ पैर नाक मुंह कान, ऐसा नहीं है। वो एक कण की तरह है। कैसे कण की तरह है? जैसे एक गाड़ी में आप बैठे हैं, एसी चल रहा है खूब जोर का, और बाहर भी थोड़ी थोड़ी ठंडक है, तो आप देखेंगे उसमें स्वेद कण बन जाते हैं, वाष्प कण बन जाते हैं। वो वाष्प कण जो हैं वो पूरे वातावरण में हैं, लेकिन जहाँ ठंडक पाते हैं वहाँ वो बन जाते हैं। इसी प्रकार से जीवात्माएं ये पूरी की पूरी सारा प्रकाश जो है वो सबका सब चेतन ही है, परंतु वो जीव शब्द या आत्मा शब्द से तभी अभिविहित होता है, तभी जाना जाता है जब वो कण के रूप में आता है। उनको सृजन हो जाता है। सृजन शब्द में है ही नहीं, ब्रह्मांड में नहीं है, सब जगह है। सब कोई जर्रा ऐसा नहीं है, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसका गठन बिना जीव के हो। टोटली सब कुछ चिन्मय है, कोई जड़ है ही नहीं। आप इस जगत में भी देख लो, ये शरीर, इसमें कण कण जो है वो इसी जगत की बात कर रहे हैं, नीचे की बात ना, मैं ऊपर से नीचे आ गया ना अब सीधा। भाई कहाँ कण बात हो रही है, कहाँ एकदम नीचे आए। तो कोई भी तत्व, एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़ा, उसका मूल कारण किसी समय पे ब्रह्म ही था। तो ब्रह्म क्या है? आत्मा। एक आत्मा है ब्रह्म, और ब्रह्म के कण जितने हैं वो अनंत आत्मा है। ये बात समझनी होगी, समझा ही नहीं। वंशा कल्पतरुष्कृता पतितानां पावनेभ्यो नमः। इसको थोड़ा सा